देखिए, बिहार की सियासत इस वक्त पूरी तरीके से हिचको लिखा रही है। एक तरफ जहां बिहार के मुखिया के चुनाव को लेकर चर्चा हो रहा है कि अब नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, तो वहीं दूसरी तरफ निशांत को लेकर भी चर्चा है कि निशांत राजनीति में आ रहे तो भूमिका क्या होगी। तमाम तरह के सवालों का दौर चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है। इन सब के बीच एक नई सियासत सुलगी है पप्पू यादव के बयान से। पप्पू यादव ने सीधे तौर पर बयान देते हुए एक गंभीर मामला उठाया है। उनका कहना है कि बीजेपी इस फिराक में है कि सीमांचल के जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया जाए, जिसमें बंगाल के भी कुछ जिले जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, और ये कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, आरोप पप्पू यादव ने लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो राज्य बनेगा वो संशासित राज्य होगा। ये सब कुछ के लिए तैयारी बीजेपी कर रही है। जैसे ही पप्पू यादव का ये बयान आता है, बिहार की सियासत जो है वो सुलगती है कि क्या एक बार फिर से बिहार बंटेगा। बिहार लगातार बंटता रहा है, आज़ादी के पहले से कई हिस्सों में बंटा, आज़ादी के बाद भी, और बिहार से अंतिम राज्य झारखंड के रूप में 2000 में निकला था। और उसके बाद फिर से जब पप्पू यादव ने ये नया बखेरा शुरू किया, तो वैसे में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में बिहार की गिनती किए जाने वाले नित्यानंद राय को सामने आना पड़ा। नित्यानंद राय ने सामने आकर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। उन्होंने साफ तौर पर लिखकर जो है वो बताया है कि जो भी चर्चा चल रही है इस वक्त की सीमांचल को काटकर एक नया राज्य बनाया जाएगा, ये खबर बिल्कुल तथ्य से पड़ी है। ऐसे में पप्पू यादव को कोई भी सीरियस न ले, सीधे तौर पे जो है ये पोस्ट जो है नित्यानंद राय के द्वारा लिखा गया है। और अब जो है नित्यानंद राय के इस पोस्ट के बाद सवाल ये उठता है कि झूठ कौन बोल रहा है। क्या पप्पू यादव कोई नया बखेरा सियासी खेल शुरू करना चाहते हैं? क्योंकि पप्पू यादव जो है वो चुनाव के समय ही प्रणाम पूर्णिया यात्रा निकाले थे, और उसके बाद अलग सीमांचल राज्य की जो बात हुई थी उसका ही पप्पू यादव ने कुछ बयानों में समर्थन किया था। तो क्या पप्पू यादव झूठ बोल रहे हैं, या फिर नित्यानंद राय जो है वो कोई डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं? तमाम सवाल अभी उलझ गए। अब देखने वाली बात है कि इस पर क्या कुछ अपडेट आता है। लेकिन उससे पहले बिहार की सियासत जो है उसको लेकर भी एक अपडेट मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों के बीच बिहार का सीएम का पद खाली हो रहा है। ऐसे में सीएम का उत्तराधिकारी कौन, किस पार्टी की सरकार, जो नया कैबिनेट है उसमें किसे जगह, निशांत की क्या जिम्मेदारी, तमाम सवाल जो है वो इस वक्त बिहार की सियासत को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त करके रखे हैं। जो कार्यकर्ता हैं पार्टियों के, वो लगातार पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके नेता अब आगे क्या भूमिका निभाने वाले हैं। ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके नेता का उत्तराधिकारी कौन होने वाला है। ये वहाँ की स्थिति है। जैसे ही खबर निकल कर आई थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं, जो नाराजगी का दौर है वो शुरू हुआ था। आपने देखा सीएम हाउस के बाहर किस प्रकार से नारेबाजियां हुई, और उसके बाद इन सब के साथ जो है मान मनोबल का भी दौर शुरू हुआ। कई जो नीतीश के करीबी बड़े नेता थे, जदयू के विधायक सांसद थे, उन लोगों ने भी नीतीश को मनाने का प्रयास किया। लेकिन अंततः नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दिया कि मैं खुद राज्यसभा जाना चाहता हूं, और उसके बाद राज्यसभा का नॉमिनेशन कर दिया। निशांत की राजनीति में लाने का ऐलान हो गया, और इधर एक तरफ राजनीति उलझे और दूसरी तरफ पप्पू यादव का नया सियासी राग, सीमांचल का नया राज। इस पर आप क्या कहते हैं? आप भी अपनी राय रखें और देखते रह सकते हैं।